महाराष्ट्र से संतोष हैं हमारे साथ। संतोष जी, सवाल पूछिए। संतोष जी, आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए। बिहार से विनोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, सवाल पूछिए। 10 तारीख के हम सुई लिए थे सर, उसके बाद इतना बुखार आया 11 तारीख से कि हम मैंने इतना कमजोर कर दिया, तो एगो फिर यही डॉक्टर से दिखाए हैं। अब ठीक है सर, लेकिन सुई से ही 5 आदमी मर गया है ये सुई लगवाने से सर। नहीं, ये थोड़ा सा डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। डॉक्टर शर्मा, वैक्सीन से अगर किसी की मौत होती तो यहाँ तो 16 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है देश में। बहुत सही जवाब दिया आपने गौरव जी। वैक्सीन से मौत नहीं हो रही है। वैक्सीन क्या करता है? वैक्सीन यानी हम एक वायरस की हल्की फॉर्म जो नुकसान नहीं करे वो बॉडी में भेजते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना सके। यानी हम छोटे गुंडे बॉडी में भेज रहे हैं ताकि वो पुलिस और आर्मी तैयार कर सके, जिससे कि जब कोविड का अपना कोविड रूपी आतंकवादी आए तो हम उसको ढेर कर सके। अब इसमें कुछ लोगों को वैक्सीन के बाद थोड़ी बहुत बुखार या बदन दर्द होता है, लेकिन कोविड के वैक्सीन का असर होने में समय लगता है। पहला वैक्सीन, उसके बाद 4 से 8 हफ्ते बाद दूसरा वैक्सीन, उसके बाद भी कम से कम 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। और वो भी मैं बताना चाहूंगा कि वैक्सीन प्रभावी भी है, लेकिन 100% नहीं है। ये वायरस कोई होने की चांसेस को कम करता है। और ये इससे भी डर गए डॉक्टर साहब कि इनको बुखार आ गया। वो तो कई लोगों को आया है बुखार, कई लोगों को बुखार देखा गया आते हुए। डॉक्टर गुप्ता, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं होती उससे। बिल्कुल, तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे अपने बचाव के लिए है। वैक्सीन से कोई बीमारी नहीं होती। वैक्सीन से हमारे बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है, जिससे हम वायरस से लड़ सकें और वायरस को मार सके। और वैक्सीन के बहुत छोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसा इन्होंने बताया, बुखार आ सकता है हल्का फुल्का, या दर्द हो सकता है जहां वैक्सीन लगवाते हैं, या वहां पर लाली हो सकती है, हल्की सी थकावट हो सकती है, कोल्ड लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। बट वैक्सीन से डेथ बहुत रेयर है, होती नहीं है, बहुत रेयर। हम तो 16 करोड़ लोगों को लगा चुके हैं, कोई ऐसा केस नहीं आया। हाँ, अगर किसी की डेथ हुई है तो हो सकता है कि कोई दूसरी ऑलरेडी अंडरलाइंग बीमारी हो, उसकी वजह से डेथ हुई हो, ना कि वैक्सीन की वजह से। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि वैक्सीन जान लेती नहीं है, वैक्सीन आपकी जान बचाती है, और इसीलिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहर, शिमला से। मोहर जी, सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर जी हेलो। सर, मुझ में कोई भी सिम्टम नहीं है सर। मैंने अपना टेस्ट कराया था तो मैं पॉजिटिव पाया गया हूँ। तो क्या पूछना चाहते हैं आप? जी तो मैं ये पूछ, हाँ पूछे। कोई सिम्टम ही नहीं है। मेरा टेस्ट हुआ है रेड का। अच्छा, एंटीजन टेस्ट हुआ डॉक्टर साहब इनका? हाँ, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं। इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपके अंदर सिम्टम्स नहीं है, तो आपको फिर भी ध्यान रखना है। एक तो आइसोलेशन में रहना है, क्योंकि आपको भले ही सिम्टम ना हो, लेकिन दूसरों को आप इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसलिए 14 दिन तक आपको होम आइसोलेशन में रखना है। ऐसा कमरा जो बिल्कुल सेपरेट हो, जिसका वॉशरूम सेपरेट हो, अपने कपड़े, अपने खाने पीने का सामान, अपने रोजमर्रा की दिनचर्या का जो भी सामान है, उसको बिल्कुल अलग रखना है। डबल मास्किंग लगा के रखनी है। घर में लोगों से मिलना नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। अगर मिलना पड़ता है, या कॉमन किचन है, वॉशरूम अगर एक ही है पूरे घर में, उसको सबसे लास्ट में यूज करना है, और यूज करने से पहले और बाद में उसकी अच्छे से सफाई करनी है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। साथ में विटामिन डी, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, जिंक, इन सब का सेवन करते रहें, और अपने वाइटल्स को चेक करते रहें दिन में 2-3 बार। इतना ही काफी है आपके लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।